जय हिंद साथियों, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी एंड एनडीए मैथ्स बाय मानस सर। भाई कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शॉर्टेस्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए देखिए। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, k टू द लाइन 3x - 4y - 5 इज 3, 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो भाई किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया है कि 3, 1 है और लाइन की इक्वेशन दे रखी भाई 3x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? तो कहता है इसका स्लोप आ रहा है सर 3/4 और इन दो पॉइंट्स को मीट करने वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? कह रहा है k - 1/0 - 3 k - 1/- 3। ये स्लोप और ये स्लोप इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। मैंने कहा शॉर्टेस्ट मेथड से करना है। मुझे बोलने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको करने में नहीं लगना चाहिए। इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1। तो 3 से 3 कट गया, k - 1 इज इक्वल टू 4, k इज कमिंग 5। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन बनता है? बिल्कुल 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर 2 - √3 एंड 2 + √3। तो भाई अगर जो स्लोप्स दे रखे हैं तो उसके लिए tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। और tan थीटा का फार्मूला क्या रहता है जरा उसको भी देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1। तो m2 - m1 का मतलब क्या हो गया? 2 + √3 - 2 - √3 अपॉन 1 + m1 m2। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 4 - 3। तो √3 2 कट जाएगा तो ये कितना आ गया? 2√3/2। तो tan थीटा कितना आ गया मेरे पास में? tan थीटा आ गया tan 60। तो सर आपका तो एक्यूट एंगल आया 60। नहीं मेरे एक्यूट बच्चों, ये एक्यूट नहीं है, इसका उल्टा एंगल क्या होगा? ये 60 है तो ये कितना आएगा? 120। दूसरा एंगल कितना मिल गया? 120 डिग्री। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 3rd। बोलता है दीज टू लाइंस आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। वो बोलता क्या है? अब इससे आगे उसने हमसे क्या मांगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो भाई ये दो साइड जो हैं ये पैरेलल साइड्स हैं। अब इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में एक आ रही है 3x - 4y - 5 और एक आ रही है 3x - 4y + 15। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला है √a² + b² डिवाइड करेंगे 15 - -5। ध्यान दीजिएगा 20 अपॉन √3² + 4²। 9 + 16 25। 20/5 इज कमिंग 4। तो 20/5 4 तो मेरे पास क्या आ गया? 4 तो साइड आ गई भाई। एरिया निकालने में जल्दी मत करना, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर वैल्यू आ गई मेरे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर मांगी है, रेडियस नहीं मांगी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 1 -3 × -2 + 2 × 3 -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस कितनी आ गई? 6 + 6 12 प्लस 6 -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 9 + 4। 36 + 9 + 4 ये 49 आ रहा है भाई। तो 49 आने का मतलब ये कितना हो गया? 18 - 4 14/7 इट्स कमिंग 2। तो इसका मतलब डायमीटर कितनी आ गई? 4 यूनिट्स आ गई डायमीटर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 5। 5 क्या है? इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। तो भाई कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर एक प्लेन जो है वो डिवाइड करता है। तो कंपार्टमेंट हमारे पास कितने बनेंगे जरा इस बात को समझ लेते हैं। तो भाई हमारे पास में अगर एक प्लेन डिवाइड कर रहा है या फिर ये कहें कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमारे को 8 ऑक्टेंट देते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो प्लेन जो होते हैं, दो लाइंस होती हैं, वो क्वाड्रेंट में करती हैं, लेकिन ये किस में करते हैं? ऑक्टेंट्स में। तो मेरे पास ऑप्शन कितना आएगा? 8। 8 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the equation of plane which cuts and intercept 5 units on z axis and parallel to xy plane? तो इसका मतलब अगर xy plane के पैरेलल है तो x और y वाले टर्म्स नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर xy के पैरेलल है तो xy वाले टर्म्स नहीं आएंगे। तो फिर ऑप्शन क्या बचा? z = 5। दिस इज द आंसर। करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, देखते ही कर पाइएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके एनडीए में आते हैं। Two adjacent sides of a parallelogram are इतना. What is the magnitude of dot product of
द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए डॉट प्रोडक्ट मेरे को d1 डॉट d2 निकालना है। d1 और d2 का मैं डॉट कैसे निकालूंगा, तो d1 लिखूंगा मैं a प्लस बी और d2 में लिखूंगा a माइनस बी। एक लिखूंगा a प्लस बी और एक लिखूंगा a माइनस बी। तो भाई a प्लस बी क्या है, दोनों को ऐड करके देखिए d1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2i प्लस आई कितना आ गया 3i, और माइनस 4j माइनस 2j कितना हो गया माइनस 6j, 5k माइनस 3k कितना आ गया 2k, और उसके बाद d2 कितना आएगा, तो कहता है a माइनस बी, तो माइनस करके कितना आ रहा है आई कैप, माइनस 4j प्लस 2j कितना हो गया माइनस 2j, 5k प्लस 3k कितना हो गया 8k। तो यहाँ पर d1 डॉट d2 कितना आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट d1 डॉट d2 कितना आ गया 3 और प्लस 12 और प्लस 16 कितना आ गई है वैल्यू, 16 प्लस 12 कितना हो गया 28 प्लस 3 31 विल बी द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 8। इफ a क्रॉस b का मॉड और a डॉट b का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, a इज इक्वल टू 4 दिया, b पूछा है, तो भाई ये कितना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और आपको a की वैल्यू दे रखी है 4, तो 16 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, b स्क्वायर आ गया 9, b आ गया 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 9। इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लानर, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोप्लानर का मतलब a डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, कैसे सॉल्व किया जाएगा, a डॉट बी क्रॉस सी में 2 माइनस 3 1 1 2 और माइनस 3, और उसके बाद यहाँ i नहीं है 0 1 और p, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 2 माइनस 3 और 1p, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम से ले लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। माइनस 1 छोड़ा और उसके बाद फिर रो ये कॉलम छोड़ दी, तो माइनस 3 और 1 और उसके बाद 1 और p, और उसके इक्वल टू क्या रख दिया हमने 0। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2p प्लस 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2p प्लस 3 आ गया, उसके बाद माइनस यहां कितना आएगा माइनस 3p माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 4p प्लस 6 प्लस 3p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 7p माइनस 7p इज इक्वल टू माइनस 7 और p इज कमिंग माइनस 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, वैल्यू ऑफ p इज माइनस 1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बचा मेरे पास 10। तो बोलता है लिमिट निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। तो पहली आएगी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, दूसरी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और तीसरी आएगी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ टर्म कट गई, ये आ गया 1, ये आ गया x प्लस 1, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और लिमिट है कितनी 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 कितना हो गया और प्लस 3 कितना हो गया, वैल्यू इज कमिंग 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।